नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम पे किस तरीके से एनालिसिस करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कई लोग एनालिसिस भी बोलते हैं, कई लोग एनालिसिस भी बोलते हैं, तो अगर इसमें प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ तो माफ़ कर देना भाई। ठीक है, आज हम करने वाले हैं मंथली, वीकली और डेली। देखिए, ये तीन टाइम फ्रेम ऐसी होती है जिसको बोला जाता है दादाजी। ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा, इसका बोला जाता है पोता। ठीक है, ये कई सारे लोग करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए दादाजी बेटा पोता साथ में है या नहीं, तीनों के तीनों। और ये एक ना लिक्विडिटी जोन का काम करते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ MWD पे किस तरीके से आपको, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है जिसको मैं बोलता हूँ MWD स्ट्रैटेजी। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको, देखो ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करूँगा। सबसे पहले आपको आना है मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आप मंथली टाइम फ्रेम पे आइए और हम बिटकॉइन की बात करते हैं, क्योंकि मैं आजकल बिटकॉइन में बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मैं आता हूँ बिटकॉइन पे इसमें बहुत प्यारी प्यारी ट्रेडें मिलती है। देखिए फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, देखिए ये मंथ चल रहा है अप्रैल का, तो आपको इससे पहले फरवरी का मंथ को मार्क कर लेना। मार्केट अगर इसके नीचे रहा है तो आपको रेड करना है, इसको इसको ग्रीन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेड लगा लेते हैं क्योंकि रेड ओपन है कल ये। ठीक है, तो आपको मंथली टाइम फ्रेम पे ये जितने भी हाईज लग रहे हैं, देखिए ओवरलेप कर जाएंगे, उनके लो हाई से हमें कोई मतलब नहीं है। हाई के बाद हाई लगेगा, हम उसको मार्क करते चले जाएंगे। ठीक है, ये अब हमारे सारे रेजिस्टेंस हो गए, करेक्ट है। तो मार्केट जब भी इन लाइंस पे आएगा हमको क्या करना है, यहाँ पर ब्रेक रिटेस्ट ब्रेक का वेट करना है। देखो मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ, मैं कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं वेट करता हूँ उस पर 3-4 बार आए। ठीक है, मंथ का हमने लगा लिया, डाउन साइड का लगा लेते हैं हम लोग मंथ का। और मंथ का ये रहा डाउन साइड का, तो ये होगा ग्रीन। करेक्ट है आपको। ठीक है, और जो भी ये मैं हाई लो के जोन लगा रहा हूँ ना, ये जोन काम करते हैं आपके लिक्विडिटी, बिकॉज यहाँ पर कई सारी बहुत सारी लिक्विडिटी होती है जिसको ग्रैब करने के लिए मार्केट आता ही आता है। कई बार ब्रेकआउट कर जाता है। देखो न्यूज़ ट्रेडिंग भी होती है। मान लो कुछ मार्केट, वर्ल्ड मार्केट में कुछ ऐसा काम हो गया, या फिर इंडियन मार्केट में बहुत बुरी खबर आ गई कि कोई किसी की डेथ से, कोई सुनामी, कोई अर्थक्वेक, कोई वॉर, तब चीज़ें चेंज हो जाती, तब ये लेवल ब्रेक होते हैं। ठीक है, वो न्यूज़ पर डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कोई भारी भयंकर न्यूज़ तो नहीं है। जैसे अभी यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है, अभी सडनली एक दिन क्या होता है कि वॉर खत्म हो गया तो भाई ग्रीन हो गए हम लोग, पहले तो नीचे ही जा रहे थे। ठीक है, मंथली पे हमने लेवल लगा लिया, अब हम आते हैं वीकली पे। ये सब लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पर लिक्विडिटी रहती है, करेक्ट है। तो आपको ये सब सारे जोन मार्क कर लेने हैं। ओके, सारे जोन मार्क कर लेने हैं वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, और ये आपका, ये तो आज का ही है, तो ये सॉरी सॉरी, ये भी आज का क्यों है, तो वीकली हुआ। ओके, तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से कहाँ क्या ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ये वीकली पे हमने मार्क कर लिया है। और वीकली पे अगर आपने मार्क किया तो पहले ये वाला होगा, तो ये तो आज ही ब्रेक हुआ है। ठीक है, और मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ ताकि आइडिया रहेगा मैं। ओके, और ठीक है, लगभग हमारे सारे लेवल मार्क हो गए, बस एक ये लेवल रह गया, इसको मार्क कर लेते हैं और इसको मार्क कर लेते हैं, कलर दोनों का रेड कर देते हैं। देखो कलर अपने हिसाब से रखिएगा, जिस हिसाब से आप ट्रेड करते हो कि यहाँ से आपका डाउन, मैं यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता इसलिए इसको रेड करता हूँ। अगर ब्रेकआउट ट्रेड करता तो मैं यहाँ पर ग्रीन करता कि भैया इसका ब्रेकआउट होगा। बट ब्रेकआउट 80% टाइम फेल होता ही है। तो मंथ का हो गया, वीक का हो गया, डे पे आते हैं। ठीक है चलिए साहब, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, हो सकता है आपको भी समझ में नहीं आ रहा हो, बट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी। आपने डे पे भी मार्क कर लिए, हाँ। तो कुछ ऐसे लेवल हैं जो ब्रेक नहीं हो रहे हो, जो छूट रहे हो, उनको मार्क कर लो डे टाइप। चलो अभी इतना हमने मार्क कर लिया, अब हम आते हैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिस पे हम ट्रेड करते हैं गोल्ड, बिटकॉइन और यूएस मार्केट में। ठीक है, तो अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, अगर आपने शार्क एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खोला है तो अकाउंट खोल सकते हैं। शार्क एक्सचेंज बहुत अच्छा FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर बहुत सारे यूएस मार्केट के स्टॉक्स हैं, आप उनको इजीली ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, सारे मेटल है, क्रूड ऑयल भी है, नेचुरल गैस भी है। आप उसके अंदर बहुत अच्छे से, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, हमने मार्क कर लिया। ओके, अब मार्केट में आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको देखो बेसिक मुद्दा बताता हूँ, चाहे कैंडल का कोई भी कलर हो, हमें उसके हाई लो से मतलब है, करेक्ट है। मैं मानता हूँ कि मैं, चलो मैं बियरिश हूँ तो मैं रेड कलर की कैंडल लेता हूँ। अब आप इसका लॉजिक समझ लेते कि कैंडल ना इस तरीके से बनी होगी, करेक्ट है। 80% टाइम देखिए सब में पिक होती है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बड़ी टाइम फ्रेम में पिक नहीं होती। ये मान लो मंथ की कैंडल है, तो मंथ की कैंडल पे क्या होता है, हमें इसके हाई लो मार्क कर लें, ये हाई है और ये लो है। देखिए हाई लो पे क्या होता है, लिक्विडिटी होती है। ठीक है, मार्केट, कई बार लोग यहाँ बैठे होते हैं, कई बार ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो लोग यहाँ पर अपने स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल बना के बैठे होते हैं। तो आपको ये पता करना है कि मार्केट में जब ये मार्केट यहाँ पर आता है इस तरीके से,
या तो मार्केट आएगा और नीचे चला जाएगा, तो ये 80% चांसेस होते हैं कि ये इसको एज अ रेजिस्टेंस लेगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो एज ए सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए, तो 80% चांसेस होते हैं यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर इनसाइड ट्रेड होने के इस रेंज में। ठीक है, पर 20% चांसेस होते हैं कि मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट कर देता है। ठीक है, ये मंथली भी हो सकती है, ये वीकली भी हो सकती है, डेली भी हो सकती है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ MWD स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब मान लीजिए हमने सारे मार्क कर लिए, अब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो इस लेवल पे दो चांसेस होंगे यहाँ पर इस तरीके से, या इसको ब्रेकआउट करेगा तो रिटेस्ट करे एंड देन ब्रेकआउट करे, तो हमको एंट्री यहाँ लेनी है, ये हमारा एसएल होगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा है, यहाँ एंट्री करना है इस कैंडल पे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से। ठीक है, चलिए अब इस पोर्शन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए 80% चांसेस होता है रिजेक्शन का, कि वो रिजेक्शन लेगा ही लेगा, और 20% टाइम होता है, 20% चांसेस होते हैं ब्रेकआउट का। तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मली ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ जब तक मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट में इस तरीके से नहीं मिलता है। मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता, मुझे यहाँ पर पुष्पा चाहिए, मुझे यहाँ डब्लू चाहिए, मैं यहाँ पर भी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मुझे मान लो मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है तो मुझे कम से कम इस तरीके से जाए ऐसे और इस तरीके से, तो यहाँ पर मैं एम का वेट करूंगा ब्रेकआउट का। और मुझे अगर नीचे का ब्रेकआउट करे तो मार्केट हो सकता है नीचे ऊपर की लिक्विडिटी गैप करे ऊपर इस तरीके से आ जाए, तो ये हायर हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए, ये हायर हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये लोअर लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये वाले। ठीक है, पुष्पा का मतलब होता है ये। ठीक है, ये मतलब होता है ये लो और ये हाई कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। चलिए, अब हम आते हैं मुद्दे पे कि भैया यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर मान लो मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है, और ये एक ग्रीन कैंडल बनाता है यहाँ पर इस लेवल के पास, इस तरीके की एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या किया, इस लाइन से टच होके कोई भी कैंडल अगर इस लाइन से, चाहे मंथ की हो, चाहे वीक की हो, चाहे डेली की हो, ये तीन टाइम फ्रेम पे जो हमने मार्क किया, अगर इस टाइम फ्रेम पे जाके ये कैंडल कोई इस तरीके से बनती है ग्रीन कलर की और इसका नया हाई लगता है, तो ये हायर हाई हो, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, और उससे पहले इसका लो ब्रेक हो जाए। करेक्ट है, कोई रेड कैंडल इसका हाई ब्रेक ना हो। ठीक है, याद रखिएगा एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस पे जो कैंडल बनती है इस लाइन को टच होके, जो मंथली वीकली डेली कुछ भी हो सकती है, उस पे ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये हाई ब्रेक हो गया है इसका मतलब है, ठीक है, ये इनवैलिड कैंडल है। अगर इसका हाई ब्रेक ना हो और लो ब्रेक हो जाए तो आपको फिर डाउन साइड का प्लान करना चाहिए, और आपका एसएल होगा यहाँ पर, एंट्री होगी यहाँ पर। करेक्ट है, तो मैं 80% टाइम रिजेक्शन ट्रेड ही लेता हूँ। ठीक है, मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेता। अब कई सार बोलेंगे सर ब्रेकआउट का सिनेरियो क्या है, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। अगर कोई कैंडल, देखो वापस से सुनना, अगर कोई रेड कैंडल इस लाइन को ब्रेक कर देती है, जो मंथली वीकली डेली कुछ भी हो सकती है, तो ये आपका हो गया एक्सटेंडेड सपोर्ट। क्या हो गया? एक्सटेंडेड सपोर्ट। ओके, अब मुद्दा क्या है, अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है बट ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और कोई ग्रीन कैंडल बन जाए और इसका हाई ब्रेक हो जाए, तो आपको इमीडिएटली यहाँ एंट्री लेनी है अपसाइड की, और यहाँ आपका एसएल रहेगा। ठीक है, ये आपका एसएल रहेगा। देखिए लो हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मैं आपको वही चीज़ बोला, आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर रेड कैंडल का लो ब्रेक हो गया है तो आपको दूसरी कैंडल का किस तरीके से, वो भी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं ग्रीन कैंडल का एग्जांपल देता हूँ, कि अगर इस तरीके की यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है और एक रेड कैंडल का विक बन जाता है, ठीक है, एक रेड कैंडल इसको ब्रेक कर देती है इस तरीके से और वो नीचे आ जाती है, मतलब ब्रेक हो गया, तो आपको अब इस कैंडल के लो के ब्रेक होने का वेट करना, ये आपका एसएल होगा इसका। अब अगर कोई दूसरी कैंडल ग्रीन बन जाती है, अगर वो ग्रीन बन जाती है इस तरीके से और उसका लो ब्रेक नहीं होता है, तो मतलब आप ये चीज़ समझ जाइए कि अभी इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, बट इसका, सॉरी, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसका क्या लो ब्रेक किया है इसने, अगर लो ब्रेक कर दिया है तो आपको यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर लेनी है, भले ही कैंडल कोई भी कलर की हो, बट इसका लो, ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर होगा। लेकिन हम ग्रीन कैंडल पे एंट्री कैसे पता चलेगा, देखो दो चीज़ कैसे, अगर आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए, जब तक इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं करती है रेड कलर की, तब तक आप एंट्री मत लीजिए।
क्योंकि आप एक ऐसे जोन पे खड़े हो जहां पर ब्रेकआउट हो सकता है। करेक्ट है, देखो चांसेस होते हैं ब्रेकआउट होने के 50-50% के, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि 80-20% का चांसेस होता है कि 80% टाइम ब्रेक नहीं होगा, 20% टाइम ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। मार्केट में न्यूज़ क्या है, ठीक है, ट्र- समझ रहे हो आप, न्यूज़ क्या है मार्केट के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है, और लिक्विडिटी किस स्पीड में, कितनी लिक्विडिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पर लिक्विडिटी चेक करनी है, इसके लिए आप कॉइन ग्लास में जाइए और वहाँ पर हीट मैप देखिए। अगर मुझे यहाँ पर कमेंट मिलते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे अगर 2000 कमेंट आते हैं, तो मैं कॉइन ग्लास का एक पूरा वीडियो बता दूंगा कैसे लिक्विडिटी चेक करते हैं। करेक्ट है। अब आपको मैंने बता दिया कि भैया यहाँ पर किस तरीके से बिहेव होगा मार्केट का, है ना, उसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सेम सिचुएशन लो की है। अब आते हैं कि ब्रेक रिटेस्ट ब्रेक क्या होता है। देखियो ब्रेक रिटेस्ट ब्रेक ना तीन चार तरीके के होंगे। अगर मान लो यहाँ पर पहली ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, पहली ग्रीन कैंडल बनती है, करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या होता है, मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर एक रेड कैंडल बना देता है, ये एक सॉरी एक रेड कैंडल यहाँ बन जाती है, ठीक है, एक रेड कैंडल यहाँ बन जाती है, ओके। और फिर वापस से इसने मार्केट ने क्या किया, झूला झूल रहा है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, और फिर रेड कैंडल बन जाती है। तो आपका अगर ये चार कैंडल का कॉम्बिनेशन बनता है, चाहे आप 5 मिनट पे कर रहे हो, 15 मिनट पे कर रहे हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, तो आपको ये पता चल गया ये क्या बना है, ये इस तरीके का बना है, एम बना है। देखो ये मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पर मैं पुष्पा बन गया। बट पुष्पा का साइन ये होता है, ये आपका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, हायर हाई। अगर ये हायर हाई ब्रेक कर दिया है इसने, तो भाई वो नया हायर हाई, अगर इस तरीके से हायर हाई बन गया है तो ये अपन नया हायर हाई है, तो नया लोअर लो का वेट करो। एक हायर हाई के बाद एक आपका लोअर हाई हाई बनना जरूरी है। ये लोअर हाई है तो लोअर हाई, अब आप बोलेंगे सर ये तो डाउ थ्योरी, बिल्कुल। देखो मार्केट में दो ही तरह के सिनेरियो होते हैं डाउ थ्योरी के, ये अगर डाउ थ्योरी है, ठीक है, तो ये आपका एलियट वेव भी है भाई, ठीक है, बस एलियट वेव में तीसरी वेव बड़ी होती है। करेक्ट है। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अप्लाई करना है कि अगर मार्केट ने इसको इस तरीके से ब्रेक किया है, क्या मुझे एंट्री करनी है या नहीं करनी है, आपको वो भी फाइंड आउट करना है। कि जैसे मान लो मार्केट ने यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, एंड देन अगर मार्केट नीचे आ गया, तो ये तो हमारा एम बन गया पुष्पा, तो हमें तो डाउन साइड की एंट्री प्लान करनी है। करेक्ट है। बट अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पर इसने इस तरीके से ब्रेक किया, फिर इसने इसको एज अ सपोर्ट यूज करके और नीचे चला गया, ऊपर चला गया सॉरी, तो आपको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। आपको यहाँ पर जैसे ही ये हाई ब्रीच होता है, आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, और एंट्री करने के बाद आपका ये होगा एसएल, और आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना। तो जब तक एक हायर हाई जो प्रीवियस हायर हाई है वो ब्रेक नहीं होगा, आपको यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेनी है। इसी को बोलते हैं ब्रेक रीटेस्ट और ब्रेक, BRB। तो आपको BRB भी समझना है, मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये इस तरीके की एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी मंथ की कैंडल्स होती हैं, वीक की कैंडल्स होती है, उनके हाई और लो पे लिक्विडिटी होती है। तो मार्केट इसको लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, कई बार फेक ब्रेकआउट भी देगा, लेकिन अगर इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो आपको अपसाइड एंट्री करनी है। बट अगर इस तरीके का सिनेरियो नहीं बनता है, तो यहाँ पर एक तरीके का सिनेरियो ये बनेगा, मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ये हायर हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये हायर हाई ब्रेक हो गया है, जिसको मैं बोलता हूँ एक्सटेंडेड, EXEN एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर ये इसका हाई ब्रेक हो गया है, ये एक कैंडल के फॉर्म में भी हो सकता है, दो कैंडल के फॉर्म में भी हो सकता है। बट अगर आप कैंडल पे काम करते हो, तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, गॉड कैंडल। अब गॉड कैंडल कैसे बनेगा, देखो गॉड कैंडल, कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, गॉड कैंडल को फाइंड आउट करो, चाहे वो अपसाइड से हो चाहे डाउन साइड से हो। कैसे, अब गॉड कैंडल का सिनेरियो बता देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पर मान लो अगर यहाँ पर इस तरीके की कैंडल बनती है और आपको एक रेड कैंडल मिलती है बड़ी सी, इस तरीके की रेड कैंडल मिलती है, आप उसका कैंडल ब्लेंडिंग करो, तो ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर देखो ये इसका ओपन हुआ ना, ग्रीन तब ओपन है, यहाँ पर ओपन, ये इसका क्लोज है, तो आपको पूरा कैंडल ब्लेंडिंग के थ्रू ये मिलेगा। तो आप यही तो फाइंड आउट कर रहे हो, है ना। कैंडल ब्लेंडिंग भी आपको आना चाहिए इन दोनों को ब्लेंड करने का, और इसका सिंपल सा तरीका है, या तो देखो कैंडल स्टिक पैटर्न याद कर लो कि भैया यहाँ पर अगर किसी ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन है और ये रेड है, इसको इंगल्फ कर लिया, तो भैया इंगल्फिंग कैंडल हो गई। या कोई रेड कैंडल के बीच में ग्रीन कैंडल बन जाती है और इसका लो ब्रेक हो जाता है, तो हमें डाउन साइड की एंट्री करनी है। बट आपको कैंडल ब्लेंडिंग के थ्रू ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो।
मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वीडियो है, आप देखिए कैंडल ब्लेंडिंग का। तो आपको यहाँ पर इस हाई पे तीन बातों का याद रखना है। आपको यहाँ पर पर्टिकुलर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में एंट्री लेनी है, स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, GSTRONG, भैया स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान है ना। स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आपको फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को एक दूसरे आयाम पर ले जा सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि मंथली और वीकली जो कैंडल होती है उसके हाई और लो पे भयंकर लिक्विडिटी होती है, बट आपको अपने लेवल लगाने आना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करनी है जिसके चांसेस 20% टाइम होते हैं और 80% टाइम इसके ब्रेकआउट के चांसेस नहीं होते हैं, तो 20% टाइम आपका लॉस होगा, 80% टाइम प्रॉफिट होगा। तो आप किस में जाना चाहोगे? 80% में। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर कोई कैंडल बनती है, उसका रेजिस्टेंस अगर इस तरीके से बना है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप डाउन साइड प्लान कर रहे हो तो ये ग्रीन भी हो सकती है कैंडल। ठीक है, और सेम नीचे डाउन साइड का भी अप्लाई कर लेना आप। ओके, तो आपको एटलीस्ट ये हायर हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये हायर हाई ब्रेक होता है तो क्या मतलब है, मार्केट अपसाइड ब्रेक करने वाला है। अगर ये हायर हाई इस तरीके से ब्रेक होगा तो आपको जैसे ही हायर हाई ब्रेक होता है, आपको यहाँ एंट्री लेनी है अपसाइड की, क्योंकि ब्रेक, रीटेस्ट एंड देन ब्रेक, तो ये इसको लेवल को, इस लाइन को एज अ सपोर्ट यूज करेगा। ओके, सिंपल सा लॉजिक है, ब्रेक रीटेस्ट ब्रेक। ठीक है, ये आपकी ब्रेक, रीटेस्ट और ब्रेक, ये आपको याद रखना है। किस टाइम फ्रेम पे? मंथली, वीकली और डेली, MWD स्ट्रैटेजी बोला जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि मंथ की, वीकली और डेली के अंदर बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है, हाई पे एंड लो पे, मार्केट उसी को गैप करने आता है। तो अगर आज निफ्टी में क्या हुआ, अगर मान लो आज मुझे लगता है कि मार्केट, देखो अब मैं आपको नई चीज़ बता रहा हूँ, सपोज करो देखिए हम लाइव एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल मैं आपको लाइव लेके तो बताता हूँ। मान लो आपका ये पहले देखो, देखो मैंने कल यहाँ पर एक ट्रेड किया था अपसाइड का। ठीक है, और आप बोलेंगे सर ये तो ब्रेक करके ऊपर चला गया, बिल्कुल ऊपर चला गया। अब यहाँ पर देखो इसको ब्रेक किया है, तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ कि इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया है, करेक्ट है। यहाँ पर इसको ब्रेक करने की कोशिश की, चलो एक सेकेंड रुको, यहाँ पर मान लो ब्रेक करने की कोशिश की, तो मेरे को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करना है कि क्या मार्केट ने इसको ब्रेक करके रीटेस्ट किया है। देखो यहाँ पर रीटेस्ट हुआ है, बिल्कुल रीटेस्ट हुआ है। ये देखो यहाँ पर कैंडल ने इसको टच किया, ब्रेक किया और रीटेस्ट हुआ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी मार्केट गया, हैमर बनाया, नीचे आ गया, गॉड कैंडल, हमारा गॉड कैंडल यहाँ डाउन साइड, क्या क्या इसका लो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, उससे पहले हाई ब्रेक हो गया, तो इसका हाई का क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमें अप साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट ने इसके पास आया, एक रिटेस्ट किया और उसके बाद इसका हाई लो, हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रेड करनी है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, देखो इसने इस लेवल को टच किया और नीचे आ गया। तो आपको लेवल देखो, यहाँ पर इस लेवल को देखो, लेवल तो यहीं से लगा हुआ था, करेक्ट है। मार्केट ने इसको क्या किया, ये ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया। देखो यहाँ पर ब्रेक रिटेस्ट दोनों है। देखो यहाँ पर पहले ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, देन ब्रेक किया। तो आपकी जो एंट्री है ना, वो एंट्री आपकी यहाँ पर है, इस कैंडल के लो पर एंट्री है आपकी। ठीक है, यहाँ पर एंट्री है, ये आपका SL है और पूरा कैप्चर मैंने किया है। ठीक है, फिर वापस से यहाँ देखो, अब तो ये तो लेवल लगा ही हुआ है ना। अब मैं आपको बोलता हूँ ये लेवल लगा हुआ है, अब आपको इस लेवल पे वापस से यहाँ देखो, हम यहाँ ट्रैक क्या ट्रेड ले सकते हो। देखो मार्केट में बोलता हूँ ना, 90% टाइम या 80% टाइम रिजेक्शन। देखो मार्केट आया, इसने इस लेवल को टच किया और फिर वापस आ गया। तो जब भी इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ बट इसका लो ब्रेक हो गया, आपको ये पूरा कैप्चर करना था। हाई से पहले अगर लो ब्रेक हो गया है और हाई ब्रेक नहीं हुआ तो आपको एंट्री करनी है डाउन साइड की। बट अगर ऊपर की साइड हो तो भैया, अगर हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, लो ब्रेक हो जाना चाहिए, ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब जाके डाउन साइड की एंट्री लोगे। सेम यहाँ पर भी है। अब उसको आपको ब्रेकआउट ट्रेड लेना है तो क्या होना चाहिए, इस तरीके से आए और इस तरीके से जाए, तो आपको यहाँ ट्रेड लेनी है। ब्रेक, रिटेस्ट ब्रेक के स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा, लिक्विडिटी के स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा। और आप इसको अगर बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और उसमें हम 100% आपको, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाएंगे तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको कुल मिला के ये चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में देखिए दो तरह के सिनारियो होते हैं, ब्रेकआउट होगा या रिजेक्शन लेगा, तो बस आपको वो फिक्स कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये लेवल लगा है नीचे का लो, मान लो एक लो लेवल यहाँ पर लगाया गोल्ड ने, यहाँ पर ये लो लगा। अब इसने इसको कितना रिस्पेक्टफुली नीचे आया, फिर वापस से यहाँ पर इसने क्या किया, एक एक्सटेंडेड सपोर्ट बनाया। देखिए
इस लेवल को मैंने यहाँ मार्क किया, तो इसने यहाँ पर एक एक्सटेंडेड सपोर्ट बनाया। देखिए उसका क्या हाई ब्रेक हुआ नहीं, बट उससे पहले इसका हाई ब्रेक हो गया। लो ब्रेक नहीं हुआ, बट उससे पहले इसका क्या हो गया, हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसने यहाँ पर, बट आपकी भैया नहीं हुआ है, ध्यान से देखो, इसका लो ब्रीच नहीं हुआ है अभी। आपको कैंडल के लो हाई को समझना पड़ेगा, क्या लो से लिक्विडिटी लिया है या हाई से लिया। अगर हाई से लिया है तो देखो ये मार्केट ऊपर चला गया, और मैंने ये ट्रेड ली हुई है। ठीक है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ था मैंने यहाँ पर एंट्री की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे ऑयल हो, कुछ भी हो, आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंने आज वीडियो बताया है ये बहुत ही पेड सर्विस है। अगर आप मेरा साइकोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हर मंथ की सेकंड को ये चालू होता है, 2 तारीख को, हर मंथ की 2 तारीख को जो ऑन होता है। और 1 मंथ का हमारा साइकोलॉजी प्रोग्राम रहता है। ठीक है, 1 मंथ का। इसमें हम सिर्फ साइकोलॉजी सही कैसे होती है वो बताते हैं, हम सिर्फ साइकोलॉजी पर काम करते हैं। 99% वही वर्क करती है, बाकी मार्केट काम करता है बाली की तरह। अगर आप मार्केट बाली की तरह काम करता है, बाली के सामने जाते ही क्या हुआ था भैया, आधी शक्ति उसके पास चली जाती, 50% जो एनर्जी होती थी वो बाली पे शिफ्ट हो जाती थी। सुग्रीव बाली, अगर आपने कहानी सुनी होगी रामायण जी की, तो भैया वो बाली के पास चली जाती। वैसे ही मार्केट है, मार्केट इज इक्वल टू बाली। जब भी आप मार्केट में जाओगे आपकी आधी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, क्यों दिखता ही नहीं है आपको, समझ में ही नहीं आएगा। तो इसको हम सही करते हैं, कहानियों के थ्रू सही करते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास, 20 कहानियों का टोटल वो है, बैकअप है। और हर चीज़ को, चाहे वो डाउ थ्योरी हो, चाहे कैंडल स्टिक हो, चाहे चार्ट पैटर्न हो, मैं सबको कहानियों के थ्रू समझाता हूँ। मैं सिर्फ साइकोलॉजी पे फोकस करता हूँ। स्ट्रैटेजी सारी वर्क करती है, बट हमारा दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड, हर मंथ की सेकंड तारीख को चालू होता है। इसमें एक बेनिफिट रहता है, हम आपको 6 मंथ का लाइव जूम मीटिंग पे एक्सेस देते हैं, जिसमें हम लाइव बैठ के खुद जो मैं ट्रेडें लेता हूँ, वो ट्रेडें मैं आपको किस साइकोलॉजी से ली गई हैं, किस इमोशन के साथ ली गई, इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो 6 महीने का हमारा जूम लाइव पर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको मंथली इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो 6 मंथ का आपको इसमें फ्री मिलता है मेरे कोर्स में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैंने आज आपको समझाया है कि मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे हाई लो पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है, वहाँ पर किस तरीके से एंट्री करना है। 80% टाइम टाइम रिजेक्शन का होता है, 20% टाइम ब्रेकआउट का होता है। ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो ब्रेक, रिटेस्ट ब्रेक और हाई लो का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर आप बोलेंगे इसको और डिटेल में विद स्टोरीज रिवील करो, तो भाई मैं वो भी कर दूंगा। आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिएगा स्टोरी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम।